तो दोस्तों, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक केमिकल हैट वाले जो बच्चों ने नाम दिया हुआ है, मैंने शौक से रखा हुआ है। आप इंजीनियर आर एस शर्मा, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है मल्टी टेक एजुकेशन फॉर यू। इट इज़ ए फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। फ्री में एजुकेशन है सब बच्चों के लिए, और स्पेशली जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बच्चे हैं उनको हम कोशिश करते हैं उनके DIY स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग बेस्ड छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जमा कराने होते हैं स्कूल में, वो हम उनको फ्री में प्रोवाइड करवा सकें। और हमारे पास जो है ना कंसेप्ट्स बहुत हैं, फील्ड बहुत है। जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग हो गई, एक तो सोलर से रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस 350 मेगावाट का सोलर का, आपकी जो हाउस वायरिंग है उससे रिलेटेड, मीन्स जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो। PCB डिजाइनिंग हो गई। तो हमारी जो वीडियोज है ना, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। जिस बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वो चूज करके उसको फॉलो करके सीख सकता है उससे। अब चलते हैं हम अपना LED स्ट्रिप की तरफ। ये मैंने लिखा हुआ WS2811 स्ट्रिप SMD LED 12 वोल्ट। ये एड्रेसेबल है LED की स्ट्रिप है। इससे हम क्रैकर ट्री बनाएंगे आज। फायर विदाउट फायर विद साउंड, द क्रैकर ट्री। तो ये हमारी होती है स्ट्रिप LED की। ये देखिए, ये है WS2812B। तो आप इसमें देखिए, ये IC होती है, इसका नाम होता है WS2811। और ये इसमें हर एक 3 LED के बाद एक IC होती है, ठीक। तो ये तो हो गई 2812B, 281211 सॉरी। और जो 2812B होती है, अच्छा, ये चलती है 12 वोल्ट पर, ठीक। पर हमें आर्डुइनो के लिए अलग सप्लाई देनी होती है 5 वोल्ट की, या 12 वोल्ट देनी है तो हमें USB वाले जैक से नहीं देनी। जो साथ वाला जैक है उससे हम 9 वोल्ट दे सकते हैं, जो आगे आर्डुइनो के अंदर 5 वोल्ट मिल जाती है। ये बड़ा ध्यान रखना होता है ये 12 वोल्ट की स्ट्रिप को यूज़ करते समय। दूसरी जो होती है वो होती है WS2812B। उसमें हर एक IC हर एक LED के साथ एक IC मिलती है। वो होती है 5 वोल्ट की, सेम होती है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में हो सप्लाई वोल्टेज। उसमें थोड़ा इजी इसलिए रहता है कि स्ट्रिप को भी 5 वोल्ट चाहिए, आर्डुइनो को भी 5 वोल्ट चाहिए। इसमें स्ट्रिप को 12 वोल्ट चाहिए, आर्डुइनो को 5 वोल्ट चाहिए। खैर साथ वाले जैक से अगर जो आर्डुइनो को सप्लाई दें तो वो 12 को 5 में कन्वर्ट हो जाती है अंदर। डायरेक्ट USB से देनी है तो मैं 5 वोल्ट देनी है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई भूल के भी आर्डुइनो में नहीं देनी डायरेक्ट कहीं से और से, वरना आर्डुइनो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी आर्डुइनो। तो ये होती है। पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें एरो लगा हुआ है, ये एड्रेसेबल IC है, प्रोग्रामेबल। ये जो बीच की तार हमारी जाएगी ये हमारी आर्डुइनो के प्रोग्रामर पे, वहाँ से वो प्रोग्राम हो गए इसके अंदर जाएगी। और डायरेक्शन इसकी ऐसे है, देखो एरो दिखा रखे, तो सिग्नल इस तरफ वो फ्लो करेगा। उल्टा लगा दोगे तो ये काम नहीं करेगी। ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा सिग्नल इस तरफ जाना चाहिए, तो इधर से कनेक्ट करेंगे। अगर जो हम इसका दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे तो सिग्नल नहीं मिलेगा इसको, तो उल्टा हो जाएगा वो सिस्टम। तो हमें इस एरो का, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक। सेंटर का जो पॉइंट है सिग्नल का है, कोने का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बस काटेंगे। इसकी सोल्डरिंग बड़े फाइन तरीके से करनी पड़ेगी हमको, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं।
तो ये तो हो गई स्ट्रिप वाली एलईडी, SMD स्ट्रिप एलईडी एड्रेसेबल। ये होती है पिक्सल, इसमें गैप कम होता है, इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है एलईडीज़ का। पिक्सल में जो इफेक्ट है ये डिस्टेंस इनका ज़्यादा होता है एलईडीज़ का, तो हम इफेक्ट इतना बढ़िया नहीं दे पाते। 2 इंच होता है, 3 इंच होता है, लाइक दैट। तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ये, और कॉस्ट करीब करीब सेम ही आती है, पर यह कि ज़्यादा एरिया कवर करना है तो ये पिक्सल एलईडी। ये भी बिल्कुल इसके अंदर हर एक पिक्सल के अंदर एक आईसी है, देखो ये अंदर एक आईसी है, ये WS2811 है, ये 5 वोल्ट पे चलती है। हर एक पिक्सल के अंदर एक आईसी है, और ये भी प्रोग्रामेबल है, एड्रेसेबल है। ये देखिए इसकी सेंटर तार जो है ये सिग्नल के लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें 5 वोल्ट देनी होती है। इसका प्रोजेक्ट मैं इससे अगले में शुरू करूँगा। पिक्सल से भी मैं ये फायर क्रैकर ट्री बनाऊँगा विद साउंड। ओके, तो आप दिवाली पे या किसी भी ओकेजन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है देखने वाली बात है कि हमें नंबर ऑफ़ एलईडीज़ किस हिसाब से इसमें चूज़ करना है। देखिए, एक आईसी 3 एलईडीज़ को कंट्रोल कर रही है, तो हम 3 एलईडीज़ को एक एलईडी मानकर चलेंगे। मतलब कहने का हम आईसीज़ काउंट करेंगे, और इसका जो क्रैकर ट्री का जो स्टेम तना जो बनता है वो उसको कम से कम 25 आईसी चाहिए। 25 आईसी का मतलब 75 एलईडी। तो 75 एलईडी हम लेंगे नीचे तने के लिए, उसके स्टेम के लिए, क्रैकर ट्री के। उसके बाद ब्रांचेस चलेंगी, और आगे जो हम ब्रांच लगाएंगे वो हम अलग अलग साइज़ की लगा सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि एलईडी जो है ना हमारी 3 की जगह 1 मानी जाएगी, और हमें स्टेम के लिए प्रोग्रामर के हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से कम 25 चाहिए। तो उसके बाद जो है ना वो क्रैकिंग का इफेक्ट शुरू होता है। तो 25 आईसी मतलब 75 एलईडीज़ हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे हम ले लेते हैं 21 एलईडीज़। 21 एलईडीज़ मतलब 7 आईसीज़। तो हमारा टोटल 7 आईसी प्लस 25 आईसी 32 आईसी हम अपने प्रोग्राम में जो डालेंगे कोड में 32 नंबर ऑफ न्यू पिक्सल्स लिखेंगे, जितनी आईसीज़ हैं हमारी। बाकी ब्रांचेस आपको 21 एलईडी से नीचे लेनी है, मतलब 7 आईसी से नीचे। कोई 6 आईसी मतलब 18 एलईडी, कोई 5 आईसी मतलब 15 एलईडी। तो इस तरीके से बाकी ब्रांचेज हमारी बन जाएंगी। मैं आपको इसकी एक ड्राइंग भी बना के दूंगा साथ में, आप उसके अकॉर्डिंगली ये सारे हमें इसको कटिंग करनी पड़ेगी। तो हम पहले 32 काट लेंगे आईसीज़, मतलब 25 आईसीज़ में 75 एलईडीज़ गिन के, जहाँ भी कट आता है ये कॉपर का, ये वहाँ से कटती हैं और यहीं पे जो है जॉइंट लग जाता है। तो अब ये देखिए मैं कैंची से इसको काट देता हूँ सेंटर से, और फिर इसकी सोल्डरिंग बड़े फाइन तरीके से करनी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी सोल्डरिंग हमें किस तरीके से करनी है। कोई भी सीजर लो और इसे कट कर लो। अब ये कट हो गई। अभी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बीच में सिग्नल। तो इसका सोल्डरिंग का तरीका मैं बताऊंगा कि फाइन और मजबूत सोल्डरिंग आपको कैसे करनी है। ठीक, तो अब हम जो है ये स्टेम की जो है 25 आईसी लेनी है, 75 एलईडी, और आगे जो सबसे बड़ी ब्रांच हम लेंगे वो लेंगे 7 आईसी की, मतलब 21 एलईडी की। या तो कंटिन्यूटी में उसको रहने दीजिए, या हम कट कर देंगे 25 आईसी के बाद, और बाद में सारी ब्रांचेज और बना के, कोई छोटी कोई बड़ी, फिर हम इसको सोल्डर करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सोल्डरिंग की तरफ। पहले हम छोटे छोटे पीस 3 वायर अलग अलग कलर की काटते हैं,
4-4 इंच का। हार्ड वायर हो, निकल प्लेटेड हो तो सोल्डरिंग अच्छी होती है। 21 गेज 22 गेज की तार पतली ये इस्तेमाल करेंगे। तो वाइट कलर में रखूँगा नेगेटिव के लिए, ग्रीन कलर सिग्नल के लिए आर्डुइनो ऊनो से, और यही 2 तार जाती हैं सिर्फ आर्डुइनो ऊनो में। और रेड वायर रखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई स्ट्रिप को देने के लिए। तो इसकी सोल्डरिंग बड़े बढ़िया तरीके से करनी होती है। ये वर्केबिलिटी होती है, सारे प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, बाद में आप थक जाते हो, फेंक देते हो, नहीं करते। शुरू से ध्यान रखोगे तो ये बड़ी परफेक्ट वे में चलती। पॉजिटिव पॉजिटिव पर लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव पर। उल्टी लगा दी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आईसी फूक जाएगी उल्टी लगाते ही। 3 एलईडी ख़राब, उनको काटो फिर दोबारा से करो सोल्डरिंग। तो इसलिए मैंने ये 0 पीसीबी ले रखी है। अलग अलग सारी तारें 3 स्ट्रिप्स पर आ जाएंगी हमारी, और वहाँ से 3 तार चली जाएंगी हमारी मेन स्टैम, जो 25 आईसी का हमने बनाया है। कम से कम 25 आईसी का बनाना है, वरना प्रोग्रामिंग नहीं होगी। लाल ही लाल दिखेगा सब। और इसमें देखिए जो एरो है, ये डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, नीचे की तरफ लगेगा हमारा सिग्नल, तो ये ऊपर जाएगा। दूसरी साइड पे लगा देंगे तो ये सिग्नल नहीं चलेगा। इसकी डायरेक्शन बड़े ध्यान से देखनी है। तो हमें ये तीनों तारें नीचे लगानी है, अगर सिग्नल ऊपर को जाए, एक डायरेक्शन में जाए सब जगह। जहाँ भी अपोजिट हो गया स्टॉप हो जाएगा वहीं पर। और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये पॉजिटिव, बीच में है हमारी कॉर्नर पे नेगेटिव, तो बिल्कुल परफेक्ट वे में बीच में सिग्नल वायर ग्रीन कलर की, जो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हम जो है इसकी सोल्डरिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है, इसके जो ये पॉइंट है, इनके ऊपर सोल्डर लगाना है थोड़ा थोड़ा। इसको पहले गर्म करना है हल्के से। ज़्यादा गर्म करोगे आईसी या एलईडी ख़राब हो सकती है। हल्के से गर्म करके सोल्डर इनके ऊपर लगाना है हमको, ताकि परफेक्ट सोल्डरिंग हो। सीधी तार लगा के सोल्डर करोगे तो सोल्डरिंग नहीं पकड़ होगी, बाद में उखड़ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे हो गई। तो थोड़ा थोड़ा सोल्डर इनके ऊपर गर्म करके अब सोल्डर लगाओ। पहले गर्म करो फिर सोल्डर लगाओ, और सोल्डर बिना गर्म किए लगाओगे तो वो पकड़ेगा नहीं, और ये स्ट्रिप के ऊपर ही आएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इसको देखो, साफ़ करोगे अपने आप ही ऊपर बैठ जाता है। ये देखो तीनों के ऊपर ये हमारा सोल्डर आ गया परफेक्ट वे में। अब तार लेते हैं हम नेगेटिव, थोड़ा सा बाहर की तरफ रख के, और पहले सोल्डरिंग को ही कर लें। देखो ये अब 3 पॉइंट बन गए हमारे सोल्डरिंग के। सो ये एक परफेक्ट तरीका है इसकी सोल्डरिंग का एलईडी स्ट्रिप्स की, क्योंकि बहुत नज़दीक होते हैं ये तीनों कनेक्शन। अब जो हमारी वायर है, इसके एंड पर थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर दो। पहले गर्म करो फिर सोल्डर लगा दो। सोल्डर आयरन में थोड़ा सोल्डर है, उसको गर्म करके रख दोगे तो भी लग जाएगा, पर वायर जब तक गर्म नहीं होगी सोल्डर पकड़ेगी नहीं। तो ये देखिए ये फर्स्ट क्लास सोल्डरिंग पकड़ ली इसने। इसी तरीके से बाकी पे कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो तीनों तारें हैं ना, जब आप उसके ऊपर रखोगे आपको हल्के से टच करना है और इनकी सोल्डरिंग हो जाएगी। और उसको खींच के देखो, निकल जाती है दोबारा कर दो। वह हल्के से रखना है, साथ के साथ टेस्ट भी हो जाता है। थोड़ा सा खींचो, इसको निकलनी नहीं चाहिए। अब ये तीनों वायर हमने कर ली सोल्डर। तो ये सोल्डरिंग का जो तरीका है ना, ये कई लोग गलत तरीके से करते हैं, तो उसमें परेशान हो जाते हैं। सोल्डर हो नहीं पाती, ड्राई सोल्डरिंग होती है, दिखता हो गई, बाद में वो काम करते समय तार उखड़ गई, उसको ढूंढते रहना पड़ता हर जगह जा जाके, भाई क्यों नहीं चल रही, कहाँ से खराबी है, पॉजिटिव वायर नहीं लगी, नेगेटिव नहीं लगी, लाइक दैट। और उल्टी तार तो भूल के भी मत लगा देना। पॉजिटिव नेगेटिव बड़े ध्यान से लिखा हुआ है इसके ऊपर 12 वोल्ट पॉजिटिव, वहाँ पे लाल तार, जहाँ नेगेटिव लिखा है वहाँ पे वाइट वायर। और ये वायर कोडिंग बहुत ज़रूरी है सेलेक्ट करना। अब ये देखो मैं हल्के से टच करूँगा और ये पकड़ लेगी। दोनों की तरफ सोल्डरिंग हमने पहले कर दी है।
और थोड़ा सा बाहर की तरफ रखो इसको, ताकि सेंटर वाले के लिए जगह रहे तुम्हारे पास सोल्डरिंग के लिए। बहुत बड़ी टाइप की सोल्डरिंग है ये, फाइन सोल्डरिंग है। अब ये देखिए, ये लग गई स्ट्रिप के ऊपर हमारी। ये एक हमने ब्रांच बना ली है 21 LED की, 7 IC की। और ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जिसमें सबसे ब्रांच में जिसमें सबसे ज़्यादा LED होंगी या 7 IC हैं, बाकियों में 5 है, 4 हैं, 3 है, 2 हैं, जो मैक्सिमम वाली है 7 IC हैं जैसे, उसको हमने जो हमारा तना है इसका पेड़ का, ट्री का, उसके अंदर मान लो हमने रखी है 25 IC। तो 25 और ये 7 का टोटल जो है ना 32 ICs, ये हमारे कोडिंग में पड़ेगा। कोडिंग में हमको इसको डालना पड़ेगा, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ कोडिंग जब हम करेंगे। अभी देखिए सोल्डरिंग कितने बढ़िया तरीके से हो रही है। हल्का सा टच किया और सोल्डर हो जाता है, बस हल्के से। बस ज़्यादा देर तक गर्म करके रखोगे LED ख़राब हो सकती है, IC ख़राब हो सकती है। बस थोड़ा सा बाहर की तरफ को रखें इसको, तो आपस में शॉर्ट नहीं होगी। सिग्नल शॉर्ट हो गया तो ख़राबी हो जाएगी, नहीं जाएगा। पॉजिटिव से शॉर्ट हो गया तो ख़राब हो जाएगा, तो आगे नहीं जाएगा। तो अब ये देखिए हमारी ये सोल्डरिंग परफेक्शन आ गया इसके अंदर। अब हम दूसरे जो एंड हैं इनको भी सोल्डर कर लेंगे हल्के हल्के, या इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्यों हम इसको लगाएंगे उसमें 0 PCB के जो छोटी छोटी स्ट्रिप बनानी है और उसके अंदर हमें इन्हें फिट कर देना है। अब काम करते समय ही पता लग जाता है, जिसने उखड़ना है तार ने उखड़ जाएगा, दोबारा से लगा दो उसको अच्छी तरीके से, पर परफेक्ट होना चाहिए। और बाद में जो है ना इसके ऊपर जब हम फाइनल कनेक्शन कर लेंगे स्ट्रिप्स में, इसमें 0 PCB में, अब ये मैं 3 स्ट्रिप काट लूँगा छोटी छोटी और इसके अंदर इनकी सोल्डरिंग कर दूँगा, तो सारी वायरों की सोल्डरिंग इन 3 स्ट्रिप में आ जाएंगी। जैसे 10 ब्रांच है, 10 एक में आ गई, 10 एक में आ गई, 10 एक में, 30 वायर्स। तो देयर इज़ ए बिग सोल्डरिंग वर्क है यार। तो सोल्डरिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। या हल्का सा इसमें थोड़ा सा कट मारो नाइफ से, उसके बाद इसको प्लायर लेके ब्रेकअप कर दो, तो पूरी स्ट्रिप आ जाएगी आपकी। अब इसके 3 पार्ट कर देंगे, तो एक पॉजिटिव के लिए हो जाएगा 12 वोल्ट, एक हो जाएगा नेगेटिव के लिए, एक हो जाएगा ग्रीन के लिए। तो सारी ब्रांचेज इसमें आ जाएंगी और यहाँ से 3 वायर निकल के हमारी जो क्रैकर ट्री का जो तना है वो उसमें चली जाएंगी। जो स्टेम है उसकी 3 तार इनमें आ जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, बस इनको लूँगा और इसको, ये जो मैंने 3 स्ट्रिप्स बनाई हैं, ये एक साइड से कॉपर प्लेटेड होती है, ये 0 PCB। तो एक साइड से 2 जिधर कॉपर प्लेटेड नहीं है, ऊपर ये वायर आ गई हमारी कॉपर वाली साइड पर, होल्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे। बस इसको यहाँ पे हम सोल्डर करते जाएंगे और जो ब्रांचेज आती जाएंगी वो भी इसमें आती जाएंगी, सबको एक साथ जो है सोल्डर कर देंगे आपस में। बाकी फिर बाद में 3 ब्रांच हमारी जो नीचे स्टेम है, तना है 25 IC का, वहाँ से 3 तार इसमें आ जाएंगी। सो दिस इज़ द, ये तरीका है इसका, जो मेरे हिसाब से तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। वरना कहीं क्या है 11 तारें हैं, सबको आपस में क्विंक कर दिया, ऐठा लगा दिया उसको, एक तार वहाँ से निकाली उधर ले गए, फिर उसको टेप करा, सोल्डर किया, तो वो भी एक तरीका है। डायरेक्ट वायर्स आप उनको सोल्डर कर दीजिए, इंसुलेशन कर दीजिए अच्छी तरह, तब भी काम चलता है। पर मैं थोड़ा सा ये परफेक्शन लाना चाहता हूँ। इससे क्या है, बाद में जो है ना परेशानियाँ नहीं आती। शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चलो। बस पहले उसको गर्म कर लो जहाँ तार लगाई हमने, अब आप सोल्डर लगा दो उसके ऊपर। ये बड़ा ध्यान रखने वाला है सोल्डरिंग में। पहले उस पॉइंट को जहाँ पे आप सोल्डर कर रहे हो उसको गर्म करना ज़रूरी है, ठीक। बस एक ये 12 वोल्ट की बना दी हमने एक स्ट्रिप, ये सिग्नल के लिए बना देते हैं एक, और एक बन जाएगी हमारी नेगेटिव के लिए। इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती, गलती होने के कोई चांस नहीं रह जाते।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा परफेक्ट। इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस की वायर ला के हमको इनके अंदर कनेक्ट कर देनी है। ये अब तीनों हमारी तैयार हैं। बस हर ब्रांच से लाओ, यहाँ लगा दो। नीचे जो स्टेम की फाइनल तारें हैं 3, वो यहाँ लगा देना बाद में। और जो सबसे लंबी वायर है हमारी ब्रांच की 7 आईसी की रखी है मान लो, उसको हम ऐड कर देंगे स्टेम वाले में 25 आईसी में 32 आईसी, वो हम अपने प्रोग्रामिंग और जो कोडिंग करेंगे कोड में इंक्लूड कर देंगे 32। अब आर्डुइनो ऊनो में जो कनेक्शन जाता है वो 5 वोल्ट चाहिए होती है हमको। यूएसबी से जो हम कंप्यूटर के थ्रू देते हैं वो 5 वोल्ट जाती है, पर साथ में जो जैक लगा हुआ है वहाँ से आप 12 वोल्ट भी दे सकते हो, वो अंदर जाके 5 वोल्ट में बदल जाती है। और यहाँ से जो सिग्नल की तार और ग्राउंड की तार सिर्फ हमारी इसमें जाएगी आर्डुइनो ऊनो में, और 2 तार स्पीकर की, एक सिग्नल वाली एक ग्राउंड वाली। सप्लाई इसको 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, या तो यूएसबी से कंप्यूटर से जाएगी या फिर जैक से आप दे सकते हो 12 वोल्ट भी। यूएसबी के पोर्ट से 12 वोल्ट या इन पिनों के ऊपर 12 वोल्ट कभी भी मत लगा देना, आईसी आपकी आर्डुइनो ऊनो की ख़राब हो जाएगी। आर्डुइनो ऊनो आपकी डैमेज हो जाती है उससे। तो जैक पे 12 वोल्ट दोगे तो वो अंदर 5 वोल्ट बन जाता है सर्किट। और ये जो यूएसबी लगी हुई है हमारी केबल, ये सीधी 5 वोल्ट देती है। यहाँ से 5 वोल्ट देनी है। गलती से यूएसबी केबल कहीं 12 वोल्ट पे पीछे लगा दी तो ये आर्डुइनो ख़त्म। या किसी भी पिन पे इनकमिंग नहीं देनी आपने 12 वोल्ट की, जैक से या यूएसबी से 5 वोल्ट या जैक से 12 वोल्ट। पिनों पे अगर जो तुमने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी वो आउटगोइंग के लिए होती हैं, इनकमिंग के लिए नहीं। 12 वोल्ट दे दी किसी पिन विन पर तो ये फिर भी ख़राब हो जाएगी आर्डुइनो। सो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट।